हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काजल जी के ट्रिक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन, गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग कितनी है, बताइएगा फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 600 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा बांगर के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। फ्रेंड्स, ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लो, याद हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा बांगर के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 24%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने सिलेक्टेड लिए हैं। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा काली मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, बताइएगा। क्वेश्चन के कहने का मतलब है काली मिट्टी का उपनाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आपको अलर्ट रहना है। तो बिल्कुल राइट, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, बताइएगा फ्रेंड्स। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्यों में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा लाल और पीली मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्त। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा जलोढ़ मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत आता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किसके द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो बिल्कुल राइट, मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। काली मिट्टी के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है
तो उसे क्या नाम दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा दोमट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिए हैं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा काली मिट्टी, और ये महाराष्ट्र में बहुत पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। एग्जामिनर ये भी पूछ लेते हैं काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के प्रवाह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? बताइएगा फ्रेंड्स, मिट्टियों के वर्ग कितने हैं? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 4 वर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है? बताइएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अवरोही और आरोही क्रम लगाने को दे देते एग्जामिनर, मतलब कि सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर उससे कम। बताइएगा फ्रेंड्स, अवरोही। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा बी, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, फिर लाल, फिर काली, फिर लैटेराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा, क्रम लगाने के लिए दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? मतलब लोहे की ज्यादा मात्रा होती है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा लैटेराइट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट है, बहुत आता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा लैटेराइट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल राइट। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती होती है, बिल्कुल राइट। लैटेराइट मिट्टी में मोटे अनाज की खेती होती है। इस मिट्टी में चाय की क्रश की जाती है, बिल्कुल राइट। इसका आंसर ये गलत है, यह एक क्षारीय मिट्टी है, ये बिल्कुल गलत है, तो यही गलत होगा, यही असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और तीनों ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा फ्रेंड्स। इसमें आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो इसमें बी सी डी बिल्कुल राइट है, इसमें ए गलत है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है, लैटेराइट मिट्टी बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, लैटेराइट मिट्टी में, बिल्कुल राइट है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, बिल्कुल राइट है। जो ए नंबर है ये गलत है, लैटेराइट मिट्टी की सिलिका की अधिकता ज्यादा होती है, बिल्कुल गलत। इसमें एल्यूमिनियम और लोहा होता है, तो यही सबसे गलत होगा, इस ए नंबर गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे क्वेश्चन है सारे। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा इनमें से सभी। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। जिसे काली मृदा भी कहते हैं, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा कपास की खेती के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, काली मृदा जो है वो जैव पदार्थों से भरपूर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो आंसर नंबर ए, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, बिल्कुल राइट। इसमें कपास की खेती होती है काली मिट्टी में, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल राइट। सूखने पर काली मिट्टी दरारें पड़ जाती हैं, बिल्कुल राइट। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, तो बिल्कुल गलत। इसकी जुताई स्वतः होती रहती है, ये बिल्कुल गलत है, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा रेगुड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण है, तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा डी, जलवायु संरचना एवं उच्चाव की विविधता के कारण, जलवायु संरचना एवं उच्च बचाव की विविधता के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा जलोढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 38, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल राइट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा तलोचन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा लाल मिट्टी अधिक पाई जाती है तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, बिल्कुल सही है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, बिल्कुल राइट है। ये सूक्ष्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल राइट है। ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स। इसका आंसर डी गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। ए बी सी तीनों राइट है, 3 क्वेश्चन बन गए इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, बताइएगा फ्रेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा मालाबार तटीय क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। किस मृदा में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा लैटेराइट मृदा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, लैटेराइट मिट्टी का प्रधान है, लैटेराइट मिट्टी का प्रधान है, तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा मालाबार तटीय प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। इंपॉर्टेंट है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए थे फ्रेंड्स मैंने। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा ऊसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, निश्चालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा फिर। निश्चालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा सी, मखरला मृदा। चलिए फ्रेंड्स, हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी।
क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।